स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। हरियाणा चुनाव में कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका लगा है। हरियाणा में तीसरी बार लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। हरियाणा के चुनाव कांग्रेस की उम्मीद के विपरीत है, क्योंकि कांग्रेस यह मानकर चल रही थी कि इस बार वह चुनाव जीत रही है। लोकसभा चुनाव के बाद यह कहा जाने लगा था कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में इस बार भाजपा की हार होगी। कहा जा रहा है कि भाजपा सरकार और नायब सिंह सैनी के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर है, लेकिन भाजपा की सफलता ने इन सभी बातों को गलत साबित कर दिया। हरियाणा की सत्ता में भाजपा तीसरी बार वापसी कर रिकॉर्ड बनाने जा रही है। नायब सिंह सैनी एक बार फिर सीएम बनेंगे, या हम कांग्रेस की हार की बड़ी वजहों की चर्चा करेंगे। हरियाणा में कांग्रेस की सबसे बड़ी वजह पार्टी के आंतरिक गुटबाजी को माना जा सकता है। प्रदेश में जितने भी बड़े सत्र के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला, इन सभी के अपने अपने गुट है। ये सभी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। चुनाव के दौरान इनकी पूरी कोशिश अपनी छवि मजबूत करने और दूसरे की कमजोरी करने की रही। ये एक दूसरे का पैर खींचते रहे। चुनाव जीतने के लिए टीम वर्क की ज़रूरत होती है, लेकिन कांग्रेस के नेताओं में इसका अभाव दिखा। कांग्रेस नेता किरण चौधरी अपनी बेटी श्रुति चौधरी के साथ जब भाजपा में शामिल हुए तो उन्होंने इसी आंतरिक गुटबाजी और खींचतान का इशारा किया। कांग्रेस की इस हार में कुमारी शैलजा भी एक फैक्टर है। हरियाणा में कांग्रेस की हार की एक बड़ी वजह उसका अंतिम आत्मविश्वास है। कांग्रेस के नेता से लेकर कार्यकर्ता तक यह मानकर चल रहे थे कि चुनाव में इस बार उनकी जीत होनी पक्की है। इस आत्मविश्वास की वजह से वे चुनौतियों से मुंह मोड़ रहे। तो वही लोकसभा चुनाव में मिली झटके के बाद भाजपा ने अपने भूल सुधार किया और उन कमजोरियों को दूर करने की कोशिश की जिसकी वजह से उसे हार मिली। उसने नई तरीके से समीकरण बिठाए और नाराज तबक्कों को अपने साथ जोड़ा। राहुल गांधी बार बार यह कह रहे थे कि लोकसभा चुनाव में उन्होंने नरेंद्र मोदी के आत्मविश्वास को तोड़ दिया, लेकिन उनके इस बयान में उनका अभिमान दिखा। छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस के साथ यही हुआ था। इस समय भी कांग्रेस के बारे में कहा जा रहा है कि भूपेश बघेल की अगुवाई में वह चुनाव जीत रहे हैं। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने हरियाणा में अच्छी वापसी की। उसने 10 में से 5 सीटें जीती। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की इस जीत के पीछे जाट और दलित वोटों का एक साथ आना था, लेकिन यह एकजुटता विधानसभा चुनाव में नहीं दिखाई दी। भाजपा से नाराज चल रहा जाट समुदाय काफ़ी हद तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस के साथ तो रहा है, लेकिन दलित वोट बैंक में इस बार सेंधमारी हो गई। चुनाव में इनेलो के साथ भाजपा और जजपा के साथ चंद्रशेखर आजाद की पार्टी थी। दलित वोट इन दोनों दलों के साथ गए, जिससे कांग्रेस का वोट बैंक इस बार कमजोर हुआ, जबकि भाजपा गैर जाट वाले 36 बिरादरी के अपने फॉर्मूले पर आगे बढ़ी और इसका उसे लाभ मिला। कांग्रेस की तरफ से सीएम फेस का न होना भी पार्टी को एक नुकसान कर गया। सीएम पद की रेस में कई नेता थे, इससे मतदाता और कांग्रेस समर्थक एकजुट नहीं हो पाए। इससे गलत संदेश गया, जबकि भाजपा ने नायब सिंह सैनी के चेहरे के साथ आगे बढ़ा। चुनाव प्रचार में राहुल गांधी का आगमन देरी से हुआ। हरियाणा चुनाव को उन्होंने भी हल्के में ले लिया। ऐसे ही अच्छे न्यूज़ जानने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।